मम्मी मैंने आपसे कुछ पूछा था, इतना टाइम कहाँ पे लग गया? आप में सेंस नाम की चीज नहीं है क्या? सेंस नाम की चीज इनमें तो है लेकिन तुझ में नहीं है। शायद तू भूल गया है कि अपने मम्मी पापा से कैसे बातें करते हैं। हाँ वह पहुंच गया, बस आ गया। ठीक है ठीक है। मम्मी मम्मी। हाँ गौरव बेटा। मम्मी मैं ना एक दोस्त को लेके आ रहा हूँ, वो बहुत दिनों से बाहर रह रहा था और वो आज आया है। वो बोल रहा है मेरे को मिलना है, तो मैं उसको ना घर लेके आ रहा हूँ। आप अच्छा सा खाने का बना लो और थोड़ा तमीज से बोलना उससे। कोई बात नहीं बेटा, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। ओके। दुख ले लेती है माँ की ममता का मोल ना कोई। अरे अंकित। अरे गुरु कैसा है? बढ़िया भाई, चलते हैं घर। और बता भाई। बढ़िया भाई गुरु, तुम बताओ। तू तो बिल्कुल ही भूल गया यार बाहर जाके। नहीं यार ऐसा नहीं है। और पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है पढ़ाई वढ़ाई तो। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका। हाँ यहीं पे आ गए भाई, यहीं। चाहिए क्या? आजा भाई, ये अपना छोटा सा घर। यार बहुत अच्छा है घर तो। नहीं यार फिर भी तेरे लेवल का तो नहीं है। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चल। और बता भाई। बढ़िया गुरु, तुम बताओ। मम्मी कुछ खाने का लेके आओ। और भाई शादी वादी कब कर रहे हो? अब तो बड़े हो गए, दाढ़ी मूंछ आ गई। अरे यार अभी कहाँ शादी, पहले थोड़ा सेटलमेंट सी हो जाए और भी थोड़ी जवानी सी तो आई है। कहाँ तू इन शादी वादी के चक्करों में गिर रहा है मेरे को? तुम्हारे भैया का तो रिश्ता पक्का हो गया। अच्छा तेरी भी शादी पक्की हो गई? यार तू बताता कब है? अरे यार गुरु 16 जनवरी की तो शादी है मेरी। क्या बात कर रहा है, 16 जनवरी का? उस दिन तो यार मेरा बर्थडे है। अरे यार मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारा 16 जनवरी का बर्थडे भी है। भाई सॉरी यार, मैं ना तेरी शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्यों? यार मम्मी ने मेरे को हर बार मंदिर में लेके जाती है और वहाँ पे पूजा करवाती है मेरे बर्थडे वाले दिन। कोई बात नहीं यार, अब की बार मेरी शादी में तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। पर यार परवर कुछ नहीं, शादी में आना ही होगा। सहरा दोनों के सिर पे बंधेगा, फर्क बस इतना होगा मैं दूल्हा बनूंगा और उसी गाड़ी पे तुम केक काटोगे। अरे यार चल ठीक है यार। मम्मी भी ना, मम्मी इतना टाइम कहाँ पे लग गया था मम्मी? आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मम्मी मैंने आपसे कुछ पूछा था, इतना टाइम कहाँ पे लग गया? बेटा और दूध वाला थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए चाय बनाने में थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं गौरव भाई, अभी तो आए हैं हम और टाइम तो लग ही जाता है नाश्ता बनाने में। चल छोड़ उन बातों को, तो ले चाय पी ले। ले लड्डू तो खा। अरे रख दो भाई, तुम भी पियो चाय। हाँ। आंटी आपने अपनी चाय नहीं बनाई? अंकित बेटा मैंने 15 मिनट पहले ही पी थी चाय। मम्मी इसमें चीनी तो बहुत कम है। बेटा वो तूने लड्डू खाया ना इसलिए कम लग रही है। हाँ आंटी सही बोल रही है, मीठा खाने के बाद चाय फीकी ही लगती है। चलो ठीक है अंकित भाई, तुम ना चाय पियो, मैं मम्मी से जरा थोड़ी बात करके आता हूँ। ठीक है भैया। मम्मी एक बार चलो। मम्मी मैं आपको बोल के गया था ना, मैं अपने फ्रेंड को लेके आ रहा हूँ और आप उसके सामने ये बोल रहे हो दूध वाला नहीं आया। अब पता नहीं वो क्या फील कर रहा होगा, और कुछ बोल देते। बेटा मैंने क्या गलत बोला? दूध वाला लेट आया था इसलिए मैंने बोल दिया। बस रहने दो, जब भी मेरा कोई बाहर से दोस्त आता है ना, आप हर टाइम ये करते हो। कभी आपका कुछ लेट हो जाता है, कभी कुछ लेट हो जाता है। लेकिन बेटा लेकिन कुछ नहीं, पढ़े लिखे तो आप हो नहीं। गौरव बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना, उठ जल्दी। गौरव बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो तैयार करती हूँ तेरे को, ठीक है? सेंस नाम की चीज ही नहीं है। आपको पता हो कितने बड़े खानदान से है, फौरन पढ़ के आ रहा वो। मेरा बाहर से कोई फ्रेंड आए ना तो आप चुप ही रहा करो, आप हर टाइम मेरी इंसल्ट करवा देते हो। ठीक है बेटा, मैं आगे से किसी से बात नहीं करूँगी। आप यहीं पे बैठे रहना, उस रूम में आने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है मम्मी जी, वैसे मैं निकल रहा हूँ। अंकित अरे गुरु भाई मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाने की तैयारी है? किसका फोन आया था? अरे भाई मम्मी का कॉल आ गया था, मार्केट से कुछ सामान लेके जाना है तो मेरे को निकलना पड़ेगा। चल ठीक है भाई। दोस्त मिलते हैं बिछड़ने के लिए,
आंटी जी नमस्ते। आंटी जी गौरव कहाँ है? क्या हुआ आंटी, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? आप मेरी बातों का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। आंटी जी ये बुक है, ये गौरव को दे देना। इसमें कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं जो फॉरेन में पढ़ाई जाती हैं। आंटी जी वैसे गौरव कहाँ गया है? आंटी जी मुझे अजीब सा फील हो रहा है, आप मेरी बातों का रिप्लाई नहीं दे रहे। मैंने कोई खता कर दी क्या? ठीक है बेटा, गौरव आएगा ना मैं उसको बोल दूंगी। आंटी जी आप मेरे को उदास से लग रहे हो, क्या बात, कोई बात हो गई क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आंटी जी मैं भी आपके बेटे के समान हूँ, आप सैड क्यों हो? मेरे को ये बताओ। बेटा कोई खास बात नहीं है, आप परेशान मत हो। आंटी जी आपको मेरी कसम है, जो भी बात है मुझे बताओ। बेटा क्या बताऊं, मैंने गौरव को इतना लिखाया पढ़ा, लेकिन आज वो मेरे को कुछ भी नहीं समझता। क्या बोल रहे हो आंटी जी, ऐसा क्या बोला गौरव ने? मेरे को आप सारी बातें डिटेल में बताओ। क्या बताऊं बेटा, उसका कोई भी यार दोस्त आता है, मैं उसके सामने बोलती हूँ तो गौरव को बुरा लगता है। आंटी जी वो कैसे? क्योंकि बेटा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ और उसके दोस्तों के सामने कुछ इंग्लिश वगैरह बोल नहीं सकती, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता। पर आंटी जी मेरी मम्मी भी तो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं तो ऐसे नहीं बोलता अपनी मम्मी को। बेटा तुमको मेरी कसम है, ये सारी बातें गौरव को मत बोलना। आप टेंशन मत लो आंटी, मैं गौरव को समझाऊंगा। फॉरेन में वो नहीं, मैं पढ़ा हूँ और मैं कभी अपनी मम्मी के सामने ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करता। आने दो उसको, मैं यहीं बैठा हूँ। रहने दो बेटा, तुम्हारे जाने के बाद वो मुझ पे चिल्लाएगा फिर। आंटी अगर वो समझ गया तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे पास कॉल कर देना, मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा। आपसे अलग होने के बाद तब पता चलेगा उसको कि माँ का दर्द क्या होता है। बेटा एक तुम हो जो बाहर विदेश में पढ़ाई करके भी अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, और एक वो है जो थोड़ा बहुत पढ़ क्या लिया, अपने माँ बाप की कदर ही करना भूल गया। हाँ हाँ भाई ठीक है। हाँ एक मिनट अरे अंकित तुम कब आए? यहाँ आने से पहले मैंने तुमको कॉल किया था, तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, फिर मैं ये बुक घर पे देने आ गया जिसमें जनरल नॉलेज की कुछ बातें हैं। बस अभी 5 ही मिनट हुई है मेरे को आए हुए। और मम्मी आपने चाय पानी पिला दिया क्या इसको? और बेटा मैं बातें करते करते पानी पिलाना भूल गई, अभी पिलाती हूँ। आप में सेंस नाम की चीज नहीं है क्या? आप भूल गए होगा कि बाहर से कोई आता है तो उसको चाय पानी पिलाते हैं। सेंस नाम की चीज इनमें तो है लेकिन तुझ में नहीं है। शायद तू भूल गया है कि अपने मम्मी पापा से कैसे बातें करते हैं। अरे तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? बात क्या ये बता तो। वही जो तू अपनी मम्मी को बोलता है। और शायद तू भूल गया है जिनको तू अनपढ़ गवार बोल रहा है ना, उन्होंने ही तेरे को पढ़ा लिखा के इतने संस्कार दिए हैं। क्या बोल रहे हो तुम ये? बोलने को अब रहा ही क्या है? जो शब्द मैंने अभी तुम्हारे मुंह से सुने वही शब्द आंटी ने मेरे को बताया कि तुम आंटी के सामने कैसे पेश आते हो। भाई अगर मेरा कोई दोस्त आता है ना तो मम्मी मुझसे बात इस तरह करती है और मेरे को शर्म आती है। भाई ऐसी दोस्ती की मुझे जरूरत नहीं है जो अपनी माँ को माँ ना समझे। अरे भाई तू बड़ा होकर क्या बनेगा? मेरा तो बाहर जाने का सपना है और बाहर जाके मैं पढ़ूंगा। अब तूने तो मेरा तो पूछ लिया भाई, तू बाहर जाके क्या बनेगा? मेरा भी यही सपना है, मैं भी बाहर जाके ही बनूंगा। वो तो बहुत अच्छी है आंटी जी जो तेरे को कुछ नहीं बोल रही। मेरी मम्मी भी अनपढ़ है, अगर मैंने ऐसे शब्द अपनी मम्मी के सामने यूज किए होते ना तो मेरे को जान से मार देती। पर भाई इसमें मम्मी की कुछ गलती नहीं है, बट मम्मी को ना इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इसलिए मैं मम्मी को अपने दोस्तों के सामने आने से मना करता हूँ। क्या इंग्लिश कर रहा है? फोन में रहकर भी मैं हिंदी यूज करता हूँ और मुझे इंग्लिश से नहीं अपनी मातृभाषा से प्यार है। जब मैं बचपन में बोलना सीखा था ना तो मैंने हिंदी वर्ड यूज किया था ना कि इंग्लिश। तो थोड़ी सी इंग्लिश क्या सीख गया, अब अपनी माँ को बोलने का तरीका बताएगा। और अपनी मातृभाषा हिंदी है, इस हिंदी को सीखने के लिए 7 समुद्र पार से लोग आते हैं। मैं तो तुझे ये नॉलेज की बुक देने आया था, तो इसके काबिल नहीं है, तू पढ़ लिख कर भी अनपढ़ ही है। और आंटी अगर ये आज के बाद आपको कुछ गलत बोले ना तो मेरे पास कॉल कर देना, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। नमस्ते आंटी। बेटा ये होते हैं संस्कार। मैं ऐसे दोस्तों को दोस्त नहीं मानता। यारी है बस नाम की, यार मेरे पछताएगा, जो होगा देखा जाएगा। सॉरी मम्मी जी, मैं पढ़ाई के नशे में बह गया था और भूल गया था माँ की इज्जत कैसे करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, देर से सही समझ तो आई। और गाइज इस नए जमाने में अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना मत भूलो, क्योंकि इन्होंने ही आपको पढ़ना लिखना सिखाया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले।